नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, एंजल वन के प्रथमेश माल्या और टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं आज के शो में। और शुरुआत सबसे पहले सोने और चांदी से करते हैं क्योंकि हमने कीमतों में तेजी देखी है। सोना खास तौर पर 200 रुपए बढ़कर 61,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वहीं 800 रुपए उछलकर चांदी 72,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ग्लोबल मार्केट में अभी कीमतों में अच्छी तेजी है। दरअसल डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी आई उसका सपोर्ट सोने और चांदी को मिल रहा है। अब इसके पीछे वजह है फेड ने लगातार दूसरी बार दरों में बढ़ोतरी नहीं की है, जिसका एक सपोर्ट हम यहां पर देख रहे हैं सोने चांदी की चाल में। अब आगे जाकर सोने चांदी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे रह सकते हैं और चाल क्या कहती है। भाविक जी, आपसे अगर समझना चाहें, सोने में अभी फिलहाल जो हम स्तर देख पा रहे हैं, माफ कीजिए प्रथमेश जी हमारे साथ हैं। प्रथमेश जी, क्या लगता है आपको फिलहाल अभी आज के ट्रेड में, आज के सत्र में सोने के दाम कहां पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? नमस्कार। मेरे ख्याल से काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है दोनों काउंटर में, गोल्ड में भी सिल्वर में भी। तो आज के सेशन में भी रुख जो है वो पॉजिटिव ही रह सकता है। अगर आपको स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव में कुछ करना है तो दिसंबर वाइदा 60,830 पे बाय करने की सलाह रहेगी। 60,700 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 61,100 के लिए रहेगा। ओके। और अखिलेश जी, आपकी नजर में फिलहाल अभी क्या सपोर्ट सोने को और मिल सकता है आने वाले टाइम में? अभी क्या करना चाहिए सोने में निवेश स्ट्रैटेजी? देखिए, फेड का जो इवेंट था स्वाति, वो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट था, बट फेड ने एज सच कोई स्पेसिफिक क्लू नहीं छोड़ा कल की मीटिंग के अंदर। मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम जो चल रहा है, जो प्रीमियम चल रहा है ड्यू टू वार कंडीशंस एंड ऑल थिंग्स, मुझे लगता है ये प्रीमियम अभी भी जारी रहेगा। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो एमसीएक्स में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 60,000 450 का है। वही कॉमेक्स स्पॉट पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं वो $1973 का लग रहा है मुझे। जब तक गोल्ड इन लेवल्स के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पर किसी भी बकवाली से अभी दूरी रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे प्रथमेश जी कह रहे हैं कि नीचे में यहाँ पे अगर 800 के आसपास गोल्ड मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली बातें बाइंग करके चलना चाहिए। 750 का आप स्टॉप रख सकते हैं। मुझसे लग रहा है कि अपसाइड 61,250 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी स्पेसिफिक लग रहा है कि एक दो दिन में बहुत ज्यादा इसमें तेजी मंदी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा क्लू ढूंढ रहा है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम है वो तेजी का ही लगता है मुझे गोल्ड के अंदर। जी बिल्कुल, तो सोने में तो पॉजिटिव व्यू है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का। चांदी भी ज्यादा पीछे नहीं है। चांदी में भी हमने 800 रुपए से ज्यादा की मजबूती देखी है। एमसीएक्स पर चांदी 72,000 के पार हमें जाती हुई देखी है हमने। ऑलमोस्ट उस लेवल पर एक सस्टेनेबल स्टे हम चांदी का देख पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रथमेश जी, अभी सिल्वर पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? प्रथमेश जी, अखिलेश जी सुन पा रहे हैं? आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। हेलो जी अखिलेश जी। हाँ, अगर लाइक सिल्वर की बात करें तो अभी मुझे कंपेयर टू गोल्ड इसमें इतना अच्छा कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। केवल एक बार ट्रेड के हिसाब से अगर सिल्वर कॉमेक्स भाव में 23.12 का लेवल ब्रेच करती है तो वहां पर एक बार खरीदारी की जा सकती है 22.80 के स्टॉप लॉस से। मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ 23.75 तक का इसमें एक बार लक्ष्य देख सकते हैं। वहीं एमसीएक्स में अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेड करना है तो इसमें वेट करना चाहिए। अगर चांदी 72,000 के ऊपर क्लोज करती है तो आने वाले सत्रों में इसमें तेजी रहेगी, नहीं तो अभी इसमें एकदम साइडवेज लग रहा है मार्केट। 71,000 से लेकर 72,000 के रेंज में मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेड रहना चाहिए।
थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर कॉमेक्स में 23.12 लेवल ब्रिज करता है तो वहां पर फिर खरीदारी करें। ठीक, जी बिल्कुल। तो ये रही राय सोने और चांदी पर। अब कुछ दर्शकों से भी बात कर लेते हैं, उनके सवाल जान लेते हैं। दिल्ली से अनुज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी अनुज जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। अरे मेरी 70,000 की चांदी खरीदी हुई है, प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? 70,000 की चांदी, क्या स्ट्रेटजी रखी जा सकती है अखिलेश जी। थोड़ा मुनाफा आप कर सकते हैं, हालांकि आपका नीचे का खरीदारी है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहते हैं तो 71,000 का इसमें एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50% क्वांटिटी से। 72,000 के ऊपर अगर ये बाजार क्लोज करता है तो यहाँ से एक अच्छी एक रिकवरी या एक तेजी यहाँ पे हमको कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो 50% यहाँ पे मुनाफा ले और कुछ क्वांटिटी का 71,000 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। बिल्कुल। दिल्ली से महावीर जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार, मैं महावीर दैया बोल रहा दिल्ली से। 73,500 में मैंने सिल्वर ली थी मैम, 30 kg वाली 3 लोट। एवरेज करने के बाद मेरा 70,500 में पड़ रही मैम वो। एवरेज करके खेलता हूँ मैं इसमें। ओके, इनका भी सवाल चांदी पर ही, इनके लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी अखिलेश जी। सेम रिकमेंडेशन रहेगा। अगर नीचे के लेवल से आपकी खरीदारी है तो इन लेवल्स पे कुछ मुनाफा वसूली करें। बाकी क्वांटिटीज का स्टॉप लॉस रखें आप 71,000 के आसपास। मुझे लग रहा है कि सोने का इसमें सपोर्ट मिलना चाहिए और चांदी में भी यहाँ पे थोड़ा तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले सत्रों में। बट स्पेसिफिकली मुझे चांदी इतना ज्यादा अभी आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं लग रहा है। सोना मुझे बेटर लगता है। तो उस हिसाब से आप रणनीति बनाएं। उछाला मिलता है यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें ऊपर के लेवल से। हरियाणा से अमन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, बताइए, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मुझे अखिलेश जी से जानना है। मेरे पास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वार्षिक वायदा है 6,000 रुपए का, और मुझे कहाँ पर एवरेज करना है और मुझे क्या टारगेट रखना है। ग्वारसीड पर अखिलेश जी आपकी क्या राय रहेगी। देखिए एग्री कमोडिटीज में थोड़ा सा इशू मुझे तब लगता है जब नियर टू एक्सपायरी आते हैं। जब अपन ने अभी रिसेंट एक्सपायरी देखे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की, अक्टूबर वायदा की, तो बेसिकली क्या है कि जो तेजी का जो मोमेंटम बना था वो ऊपर से फिसल आउट हुआ और गम गवार जो ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहे थे वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। मुझे लगता है अभी भी इस वायदा के अंदर थोड़ा सा अभी प्रेशर बना हुआ रहेगा जब तक भाव 5850 के नीचे बने हुए हैं। मुझे लगता है ये भाव अप्रोक्सीमेट 5600 तक एक बार आने चाहिए। हालांकि ऊपर से काफी ज्यादा एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है, तो यहाँ पे अगर आप 100-1 रुपए का और कुशन रख सकते हैं तो नीचे में खरीदारी बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल जो मोमेंटम बना हुआ है वो स्टिल पॉजिटिव बना हुआ है। अगर भाव यहाँ से रिवर्स होते हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर वापस से भाव यहाँ से रैली पकड़ेंगे और 6,000 से लेकर 6250 तक के लक्ष्य हमको देखने को मिलने चाहिए मार्केट के अंदर। तो थोड़ा वेट करें, नीचे मिलता है तो वहां पे और खरीदारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ग्वार सीट पर रही स्ट्रैटेजी अखिलेश जी की ओर से। जगदेव जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे भी जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार, पूछिए सर। मैम मेरी सिल्वर की 72,800 की खरीदी, तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। अच्छा, सिल्वर की 72,800 की खरीद। प्रथमेश जी हमारे साथ शो में एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। प्रथमेश जी, सिल्वर पर आपकी क्या रहेगी इन लेवल्स पर राय। आई थिंक सिल्वर आगे आप अगर होल्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। आपको सिल्वर में अच्छी तेजी यहाँ से दिख सकती है। पॉसिबिलिटी नेक्स्ट जो भाव है वो 76,000 तक का भी दिख सकता है। इसमें वोलेटिलिटी रहेगी एक काउंटर में, बट यस आपकी स्टॉप लॉसेस आपको डिफाइन करने होंगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है। बट यहाँ से मोमेंटम सिल्वर में अभी भी तेजी का दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। आपका जो एवरेज है यहाँ पे कर सकते हैं। राजस्थान से सुमन जी से बात कर लेते हैं आप। नमस्कार, बताइए क्या सवाल पूछेंगी। मेरा सवाल अखिलेश जी से है। एक्चुअली मुझे गोल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अखिलेश जी से पूछते हैं कि जब भी ये
स्पोर्ट गोल्ड का टारगेट देते हैं, उसके अंदर एक सपोर्ट लेवल देते हैं और हर बार इनके स्टॉप लॉस होते हैं, कभी 1984 का, कभी 1975 का। तो ये ऐसी चीज बोलते हैं क्यों है कि इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं सेम डे के अंदर। अभी एक लेवल क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे बाइंग करके बैठिए। अखिलेश जी। बिल्कुल, अभी रिसेंट जो एक दो व्यूज दिए थे, बिकॉज होता क्या है कि जब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, लाइक फैट का मीटिंग या इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहते हैं। बट अगर हम देखें, बिकॉज जब भी हम चार्ट्स की बात करते हैं या पोजिशनल व्यूज की बात करते हैं, तो चीजें क्लोजिंग बेसिस पे या बाजार को उस लेवल्स पे होल्ड के बिहाफ पे काम किया जाता है। हम अगर देखेंगे अभी पिछले सत्रों के अंदर, तो 1973-74 का जो लेवल था अभी भी मेंटेन है। वॉलिटिलिटी के कारण कभी कभी स्पाइक्स आती है, उन स्पाइक्स को हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जब भी, बिकॉज पोजिशनल व्यू किया जाता है लंबे ट्रेड्स के लिए, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या प्रोफेशनल जो एनालिस्ट हैं, वो उसी तरह से व्यूज देते हैं एज पर द गाइडलाइंस। मुझे स्टिल अभी भी यही लगता है कि 1973 जब तक बाजार क्लोज नहीं करता स्पॉट के अंदर, तो बाजार के अंदर तेजी रहेगी। बहुत इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के व्यूज हर टाइम पे निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट डील। तो कभी कभी वेट भी करना पड़ता है बाजार के अंदर। तो आप लेवल्स की थोड़ा सा ध्यान रखिए और उस नजरिए से बाजार को समझने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल। अश्विनी जी से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, क्या पूछना चाहेंगे? मैं कॉपर के बारे में पता करना चाह रहा हूँ। मेरे पास 3 लॉट कॉपर की बाइंग है 728 रुपए से। ओके, कॉपर पर प्रथमेश जी क्या आपकी राय रहेगी? फिलहाल करंट लेवल से कुछ हल्की मजबूती तो हम देख पा रहे हैं फिलहाल इस काउंटर में। आई थिंक इनका एक्विजिशन प्राइस 730 का है, इनको ऑलरेडी एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको स्टॉप लॉसेस डिफाइन करके इस काउंटर में ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे कॉपर का रेंज नीचे में 700 का है, ऊपर में अराउंड 716 का है। यहाँ से अभी जो 8 रुपए की जगह अभी भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो इनका जो एक्विजिशन प्राइस काफी हाई है, अगर इनका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए इस काउंटर। चमन जी है राजस्थान से, उनसे भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं, मेरा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1993 से बाय, मेरे को क्या करना चाहिए अभी? अखिलेश जी क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, मोमेंटम थोड़ा सा पॉज लिया है, बिकॉज नीचे से बहुत सिग्निफिकेंट हमने रैली देखी है। तो जब भी कोई काउंटर इस तरह से एक बहुत शार्प अपसाइड पकड़ता है, तो कुछ टाइम के लिए बाजार साइडवेज हो जाते हैं और वो नए क्लूज को फाइंड करते हैं। स्टिल मेरा रिकमेंडेशन सेम ही रहेगा। 1973 का जब तक लेवल इंटैक्ट है गोल्ड के अंदर, कॉमेक्स लेवल के अंदर, तब तक यहाँ पे अपसाइड का पॉसिबिलिटी है। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा 2001 के 2 के आसपास पॉज करे, बट मुझे लगता है कि जल्दी गोल्ड के अंदर एक अच्छी वापस से तेजी बननी चाहिए और ऊपर में भाव 2040 से 45 तक के, जैसे मैं बोल रहा हूँ हर शो के अंदर, वैसा मिलने चाहिए। यहाँ पे आप 1973 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। अमित जी से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर है फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? चलिए, मैंने जिंक में एक बार 225 बुक कर लिया था, फिर से 221 पे लिया, 21.8 पे लिया, तो बुक कर लूँ प्रॉफिट फिर से, और नेचुरल गैस का फ्यूचर। जिंक और नेचुरल गैस, क्या राय रहेगी प्रथमेश जी आपकी इन दोनों ही काउंटर्स पे? आई थिंक जिंक क्लियरली 220 पे आता है, तो सपोर्ट जोन से 226 पे ऑलमोस्ट पोजीशंस जो है वो रेजिस्टेंस जोन के तौर पर रहता है। तो यहाँ पे 226 तक का मूव इनको दिख सकता है। इनका एक्विजिशन पॉइंट मेरे ख्याल से अगर 221 है तो होल्ड करें 226 के लिए। नेचुरल गैस में काफी वोलेटाइल है ये काउंटर। ऊपर वाला जो रेंज है वो 300 का है, नीचे वाला जो है 270 का है। काफी बड़ा रेंज है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो नेक्स्ट पॉसिबल भाव आपको अगर ऑप्शंस में करे तो ज्यादा बेटर होगा। 300 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, 11 रुपए के प्रीमियम में मिल रहा है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट 18 के लिए रखे। सिमिलरली अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो 285 के आसपास अगर आए तो बाय कर ले, 276 का स्टॉप लगाए, ऊपर में 310 का टारगेट रखे। जी, तो ये रही जिंक और नेचुरल गैस पर हमारे एक्सपर्ट की राय। जरा देख लेते हैं इस वक्त क्रूड में क्या चल रहा है, यहाँ पर कैसी डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। हमने शुरुआती तेजी जो है कच्चे तेल की यहाँ पर देखी, हमने बढ़ते हुए एक महीने के निचले स्तर से कीमतों में रिकवरी भी देखी है। अब देखिए यहाँ पर काउंटर्स में तेजी जो दिख पा रही है, ब्रेंट $86 और WTI क्रूड जो है
वो $82 के करीब है। जो घरेलू बाजार है उसमें भाव 6,800 के आसपास हमें जरूर जाते हुए दिख पा रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले महीने कीमतों में 10% की गिरावट आई थी और कच्चे तेल को भी कमजोर डॉलर का जाहिर तौर पर सहारा मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर वो यही रहा फेड की बैठक का, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। अब ऐसे में कच्चे तेल में फिलहाल अखिलेश जी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं? अभी भी जैसा मोमेंटम डेवलप है स्वाति, मुझे लग रहा है कि इसमें प्रेशर रहेगा, डाउन साइड ही प्रेशर रहना चाहिए। और अगर हम ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ प्ले करना थोड़ा सा बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि भाव अगर यहाँ से पुल बैक लेते हैं 681015 के आसपास, तो वहाँ पे सेलिंग का ही रणनीति रखें। स्टॉप लॉस इसमें ज्यादा बड़ा नहीं लगाना, 6835 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस लगे। मुझे लग रहा है कि आजकल के सत्र में ये जो भाव है 6690 से लेकर 6620 तक की रेंज में आना चाहिए। तो ओवरऑल मोमेंटम डाउन है और फर्दर भी डाउन रहने की एक्सपेक्टेशन है जब तक भाव 6835 के ऊपर होल्ड नहीं करते। जी बिल्कुल सर। मुंबई से अजीत जी एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम क्रूड में खरीदी करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए? हेलो ओके, क्रूड पर क्योंकि अभी चर्चा हो ही रही थी इसलिए मैं प्रथमेश जी आपसे एक व्यू ले लेती हूँ। करंट लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी? आई थिंक बाय करना चाहिए, बट क्लियरली स्टॉप लॉसेस को डिफाइन करके यहाँ पे आपको रख देना चाहिए अगर क्रूड में ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी है इस काउंटर में। अपसाइड इसमें पॉसिबल है 6890 तक का, नीचे में 6740 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है ये, यहीं पे बाय कर ले। 6670 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 6890 पॉसिबल आपको वापस देखने को मिल सकता है इस काउंटर। बिल्कुल, तो क्रूड पर दोनों गेस्ट का व्यू हो चुका है। हरिचरण जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हरिचरण जी सुन पा रहे हैं हमें? सवाल पूछिए। चलिए फिलहाल इनसे कनेक्ट हमारा लाइन नहीं हो पा रही है। एक नजर जरा मेटल काउंटर पर दे देते हैं। जिंक का भी कुछ समय पहले जिक्र हुआ था, यहाँ पर 0.5% लगभग 1% की तेजी हमने देखी है। कॉपर 0.5% मजबूत है, लेकिन बाकी जो हमने देखा है रेंज बाउंड कारोबार ही होता हुआ देखा है, खासतौर पर मेटल काउंटर में। एक एक करके मैं दोनों ही गेस्ट से उनके फेवरेट पिक्स जानना चाहूंगी। शुरुआत अखिलेश जी आपसे, आपको मेटल काउंटर में कौन सा यहाँ पर पसंद है, पिक आपकी फेवरेट? कॉपर ही मेरा पसंद रहेगा, बिकॉज काफी ज्यादा नीचे अभी करेक्टेड हो चुका है। हालांकि स्ट्रक्चर जो है वो जो स्ट्रक्चरल मेटल्स में लग रहे हैं वो स्टिल वीक है, बट स्टिल मैं इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगा। मुझे लगता है नवंबर वायदा 705 के आसपास आता है, तो वहां पे बाय करना चाहिए। नीचे में इसमें स्टॉप लॉस रखिए आप 697 का, ऊपर में 730 तक के मुझे लक्ष्य लगते हैं। क्वांटिटीज थोड़ा सा कम रखिएगा, स्टॉप लॉस बड़ा है थोड़ा, बट स्टिल मुझे बाय ऑन डिप्स लगता है कॉपर के अंदर। जी ओके, कॉपर पसंद है हमारे एक्सपर्ट अखिलेश जी को। मैं पहले एक कॉलर ले लेती हूँ, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। दिल्ली से अनामिका जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो। हाँ जी जी पूछिए सवाल। मैम ये 59,000 में एक लॉट लिया हुआ है गोल्ड का 1 kg का, तो बने रहे या निकल जाए? पोजीशन बनाए रखे या? प्रथमेश जी क्या रहेगी आपकी राय? हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 61,100 पॉसिबल दिखता है, बट इनका ऑलरेडी एक्विजिशन पॉइंट काफी अच्छा है। 59,000 का ऑलमोस्ट अराउंड 2,000 का पॉइंट का रैली इनको मिल चुका है। बेटर है टेक प्रॉफिट ऑफ द टेबल। ओके और साथ ही क्योंकि मेटल्स काउंटर की बात हो रही थी, प्रथमेश जी आपका फेवरेट काउंटर कौन सा रहेगा इसमें? मुझे भी कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम और लेड में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसके लिए दोनों काउंटर में कोई राय नहीं रहेगी। कॉपर में मेरे ख्याल से ऊपर में 714 तक की रैली पॉसिबल है। सिमिलरली जिंक में 226 तक की रैली पॉसिबल है। दोनों ही काउंटर में बाई की सलाह रहेगी। मध्य प्रदेश से राहुल जी हमारे साथ है, नेक्स्ट कॉलर। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? राहुल जी सवाल पूछिए।
ओके, राहुल जी से संपर्क नहीं हो पाया। एग्री काउंटर जरा देख लेते हैं, वहां पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, राहुल जी शायद हमारे साथ है। राहुल जी पूछिए सवाल। ओके, राहुल जी से बात नहीं हो पा रही। वैसे चने की बात उन्होंने यहाँ पर की थी। हम क्योंकि एग्री काउंटर की बात ही करें, ओवरऑल एक देख लेते हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि जीरे में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार गिरावट हमने देखा है। इनफैक्ट 6% का लोअर सर्किट जीरे में जाता हुआ देखा गया है। नवंबर वायदा 40,500 तक लुढ़का है और 2 दिन में जो भाव है लगभग 4,500 रुपए से नीचे आए हैं। और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कीमतों में 7,400 रुपए की गिरावट अब तक आ चुकी है और रिकॉर्ड ऊंचाई से भाव 23,500 से नीचे है। वहीं हल्दी की कीमतें भी नीचे गिर रही हैं। जो वायदा है हल्दी वायदा 13,700 के नीचे ट्रेड हो रहा है। ग्वार वायदा, ग्वार की तो अभी हमने बात की 1% की कमजोरी है। ग्वार सीड 5,700, ग्वारगम 11,400 के पास है। अखिलेश जी, ये एग्री काउंटर में मोस्टली हमने जीरा देखा, हल्दी देखा यहाँ, और ग्वार में कमजोरी नजर आ रही है। यहाँ पर कोई स्पेशल पिक आपकी तरफ से? ऐसा मैं जैसे शो पे बोलते आ रहा हूँ कि जो धनिया था, हालांकि तीनों ही काउंटर के अलावा मैं बोल रहा हूँ, जो धनिया है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हालांकि नीचे से जहां से रिकमेंडेशन दी हुई थी वहां से वो काफी ज्यादा ऑलरेडी रैली कर चुका है, अप्रोक्सीमेट 10%। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। दिसंबर स्पेसिफिक वायदा की बात करें तो एक बार 7,878 के आसपास तक इसका लक्ष्य लगता है। अगर उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग्स आती है तो इसमें फर्दर एक बहुत बड़ी रैली के एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। जीरा बिकॉज काफी एग्रेसिव मोड पे करेक्ट कर रहा है भावों को। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें चार्ट्स पर तो बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक टर्मिनेशन वेव चल रहा है और ये वेव अभी काफी ज्यादा और एक्सटेंड होता हुआ लग रहा है। तो अगर कोई भी न्यू ट्रेडर इसके अंदर एंट्री करना चाह रहा है तो उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नीचे के भाव हो सकता है यहाँ से 8-10% और करेक्ट हो, बट वहां से ये डेफिनेटली बात है एक बार बेस बनाएगा और बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट इसमें पुल बैक देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा साइड होकर इस काउंटर के अंदर भी वेट करना चाहिए। जहां पे इसमें एक बेस बनता हुआ दिखे वहां से इसमें वापस से एक बार खरीदारी करने को मौका मिल सकता है और वो काफी अच्छा एक पुल बैक मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, प्रवीण है हिसार से, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार प्रवीण जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैडम मेरा ये अखिलेश जी से सवाल है। मैं 10 दिन से गोल्ड सेल कर रहा हूँ, 61,000 से ऊपर से आते ही बेच रहा हूँ इसको। क्या ये ट्रेंड 15-20 दिन और चलेगा ऐसे ही? क्या लगता है अखिलेश जी आपको? इस तरह का आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही एक कंसोलिडेशन सा बना हुआ है ऊपर के लेवल्स पर। बट मुझे लगता है कि बिकॉज जो मोमेंटम अप है, ओवरनाइट इस तरह की कोई पोजीशन आप होल्ड नहीं करें। इंटरडे के लिए आप काम कर रहे हैं तो इट्स ओके। 61,250 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के आप ये रणनीति फॉलो कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली रिकमेंडेशन रहेगा जब इस तरह के क्रूशियल प्राइजेस पे कोई कमोडिटी या कोई भी एसेट क्लास चलता है तो वहां पे ओवरनाइट पोजीशन से बचना चाहिए। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए आप 61,250 का स्टॉप लॉस लगा के इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो नीचे में 60,500, ऊपर में 61,200, इस तरह का एक मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। जी बिल्कुल। बस अब शो को यहीं समेटते हैं। प्रथमेश जी, अखिलेश जी दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।